बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी गई है। ईडी को 22 अप्रैल तक समय दिया गया है, यानी कि आगे भी ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी करेगी। हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता आरती राय का रुख कर लेते हैं। आरती, देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं दिया गया है। अभी तक हाईकोर्ट का क्या बयान सामने आया, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल फातिमा, आपको बता दूं कि ईडी का जो बार बार समन आ रहा था, 8 समन अब तक केजरीवाल को ईडी भेज चुकी है, लेकिन उनके समक्ष जो है केजरीवाल जी आ नहीं पाए हैं। वर्चुअल ही उन्होंने उनसे डील किया है। लेकिन हाई कोर्ट में जो अपील की थी केजरीवाल ने कि ईडी अगर समन देती है और वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, ये अश्योरेंस वो हाई कोर्ट से चाहते थे। लेकिन केजरीवाल को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर ईडी समन करती है और आप पेश होते हैं तो उसकी अश्योरिटी हम नहीं देंगे कि आप गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। आरती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के सामने कहा था कि उनको गिरफ्तारी से राहत चाहिए, लेकिन इस पे हाईकोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बार बार ईडी समन भेज रही है, मैं गिरफ्तार अभी होने के खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा है, जिससे मुझे राहत चाहिए। लेकिन इस पे फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा? जी बिल्कुल बता दूं, हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है, मना कर दिया। उन्होंने अश्योरेंस देने से मना कर दिया केजरीवाल को। उन्होंने कहा है कि अगर ईडी समन देती है, उनको ईडी के सामने उनको प्रस्तुत होना होगा, लेकिन अगर ईडी के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसकी अश्योरिटी हाईकोर्ट नहीं देगी कि वो ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, वो ईडी के ऊपर है। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल की आरती कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? पिछले बार जो जितना भी समन ईडी ने भेजा उसमें वो पेश नहीं हो पाए, लेकिन अब एक बार फिर से हाईकोर्ट ने समय दे दिया है ईडी को कि एक बार फिर से वो समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएं। लेकिन अब केजरीवाल का क्या प्रतिक्रिया सामने आ सकता है? उनकी किस तरीके की यहाँ पे कुछ भी उनकी बयान सामने आई है कि वो अब ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं? जी बिल्कुल बता दूं आपको, अब तक 8 समन ईडी की तरफ से आ चुके हैं और 16 मार्च को अभी एक समन आया था जिसमें वो पेश नहीं हुए थे। अब हाई कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली है। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल खटखटाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। ईडी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, तो केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी गई है।